हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इंसाइटफुल टीचिंग के अंदर। हम लोग स्टार्ट कर रखा था हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप्स क्या होते हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेट फंक्शंस और ग्रुप क्या होते हैं। ग्रुप के बेसिस पे हम लोगों ने एग्जांपल्स किए थे। इन सभी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको आपका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। हम लोग हमारा उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, उसमें हम लोग देख रहे हैं हमारा एग्जाम्पल्स ऑन बेसिस ऑफ ग्रुप्स, कि किस तरीके से हम लोग किसी भी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो आज हम लोग हमारा जो एग्जाम्पल है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। द सेट Q प्लस ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स forms an abelian group for the composition star defined as a star b equals to ab upon 2 for all a comma b belongs to Q plus। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने एक सेट उठाया है जो कि सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, तो हम कहेंगे कि वो जो सेट हमारे पास है वो इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कैसे वर्क करता है, दो एलिमेंट्स ऑफ Q प्लस के उन दो एलिमेंट्स को ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करता है और 2 से डिवाइड करता है। इस ऑपरेशन के अंडर हमारे पास क्या बन जाता है, वो एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। और वो ग्रुप कैसा होता है, हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास किस तरीके से उन्हें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं किसी भी सेट को ग्रुप बनने के लिए उसे 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करना होता है और अबेलियन ग्रुप बनने के लिए उसे 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड करना पड़ता है, जो कि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो हम बारी बारी से इन सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम लोग देख रहे हैं हमारा सॉल्यूशन, इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोगों ने लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू Q प्लस, अगर कोई दो रेशनल नंबर हम लोगों ने रैंडम तौर पे उठाए तो उन दोनों को जो ऑपरेट करने पे हमारे पास जो एलिमेंट बनता है वो भी किस में जाना चाहिए, Q में जाना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, AB अपॉन 2 मिलेगा। अब हम जानते हैं कि कोई दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे भी आपको रेशनल नंबर ही मिलता है, और उस नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपका एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही बनेगा। दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव नंबर, उसको 2 से डिवाइड करने में पॉजिटिव नंबर, और क्योंकि रेशनल नंबर से तो हमारे पास रेशनली बने रहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये बिलोंग नंबर हमारे पास किस में जाएगा, Q प्लस में जाएगा। इंप्लाइज क्या हुआ हमारे पास, Q प्लस इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, होल्ड हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या मानना होता है, लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू Q प्लस। तीन को एलिमेंट माने और हमें प्रूफ करना होता है कि a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू क्या बनेगा, a स्टार b स्टार c बनेगा फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं, RHS को हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो LHS लेके चले हम लोग, तो क्या मिलेगा आपको, LHS लेने पर a स्टार b स्टार c। तो हमने कहा कि हमने ए बी सी तीन एलिमेंट लिए थे Q प्लस के। अब उस एलिमेंट में से पहले हम लोग B और C को आपस में ऑपरेट करते, तो क्या मिलेगा आपको, B और C के ऊपर स्टार ऑपरेशन अप्लाई किया तो ऑपरेशन क्या देगा आपको, AB अपॉन में 2। तो यहां से मिल जाएगा आपको A स्टार AB अपॉन में, सॉरी BC अपॉन में 2, BC अपॉन में 2। अब क्योंकि हमें पता है कि जो यह इन दोनों के एलिमेंट का ऑपरेशन होने के बाद जो एलिमेंट मिलता है वो भी Q प्लस में होता है, इंप्लाइज BC प्लस 2 भी एक एलिमेंट ऑफ Q प्लस है और A भी एलिमेंट ऑफ Q प्लस है। दोनों एलिमेंट ऑफ Q प्लस है, दोनों के ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया गया, तो कैसा ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, फिर से एलिमेंट इस तरह से काम करेगा। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 2, ये लिख सकते हैं इसको। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग किस तरीके से, ABC अपॉन में 2 इंटू 2, और इसे लिख सकते हैं हम लोग कैसे, AB अपॉन में 2 इंटू C अपॉन में 2 से लिख सकते हैं। और यहां हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, एक एलिमेंट ये वाला और एक एलिमेंट C, और उन दोनों एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट तो हमारे पास बन गया A अपॉन 2 ये, और दूसरा एलिमेंट कौन बन गया हमारे पास, C। अब दोबारा हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये A और B आपस में दो एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट को हमने कैसे लिख दिया, दैट इज A स्टार B, और ये लिख दिया हमारे पास बाहर स्टार C। मतलब हम लोग A स्टार B स्टार C लेके चले,
ए स्टार बी स्टार सी ले आए। तो हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी। इंप्लाइज हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टार और बाइनरी ऑपरेशन है वो क्यू प्लस के ऊपर क्या है, एसोसिएट करता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। तो हम लोग देखेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास क्यू प्लस के अंदर है जो क्या कर रहा हो, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता हो। तो देखते हैं, चलो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में हम लोग क्या करना है, हम मानते चलते हैं कि लेट ए कोई एलिमेंट हमारे पास क्यू प्लस में बिलोंग करता है, तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट, हमें ये ई ढूंढना है कि वो ई कौन सा होगा क्यू प्लस के अंदर जो कि ऐसा काम करता हो, ए स्टार ई इक्वल टू दे दे ए और ई स्टार ए हमारे पास क्या दे दे, ई दे दे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू हमारे पास क्यू प्लस के अंदर। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा काम हमारे पास किसी एलिमेंट ई के लिए हो रहा है। हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास क्या है कि ये प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के लिए क्यू प्लस के अंदर होल्ड होती है, तो हमें वो ई का मान ज्ञात करना है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होगी। तो हमने कहा कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को लिया जाए, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए लिया जाए, और ये दोनों एलिमेंट क्योंकि क्यू प्लस के हैं इसलिए वो ऑपरेशन लगा दिया जाए, दैट इज ए बी अपॉन में 2 इक्वल्स टू ए। तो यहां से क्या मिल जाता है आपको, b इक्वल्स टू कैंसिल करने पर b इक्वल्स टू 2, और 2 हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या मिल गया, b इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू हमारे पास दैट इज सॉरी b के स्थान में हमें क्या लिखना था, e लिखना था। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, e इक्वल्स टू मिल गया 2। तो हम लोग कहेंगे e इक्वल्स टू 2 हमारे पास राइट साइड से इनवर्स है। सिमिलरली हमारे पास e स्टार a क्या मिलेगा, इक्वल्स टू a लेके चलें तो लिखेंगे ई ए अपॉन में 2 इक्वल्स टू ए, और यहां से इसे कैंसिल करने पे क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू 2, और वो हमारे पास किस पे बिलोंग करता है, क्यू प्लस में, विच इंप्लाइज ई इक्वल्स टू 2 हमारे पास इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ हमारा फोर्थ टारगेट क्या है, दैट इज इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट निकालना। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या रिज्यूम कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस एंड देयर एग्जिस्ट क्यू प्लस सच दैट, किस तरीके से बिलोंग करता है बी, कि ए स्टार बी आपको क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है, और बी स्टार ए भी ई मिल जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए। ठीक है, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि e का मान हम लोगों ने 2 यूज किया, तो उसे रिप्लेस करने पे क्या मिल जाएगा आपको, a स्टार b इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू b स्टार a। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास सभी q प्लस के एलिमेंट के लिए एक ऐसा b एग्जिस्ट करता है जिन दोनों को आपस में ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है। हमें इस b का मान ज्ञात करना है कि वो कौन सा b होगा जो a के लिए हमारे पास ऐसा काम करके देता होगा। मतलब a का मान रखने पर b का ऐसा कौन सा मान प्राप्त होगा जो हमें दोनों को आपस में ऑपरेट करने पर 2 दे देता हो, मतलब दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट देता हो। तो हम लोग देखते हैं यहां पे क्या मिलेगा आपको, इसे हम लोग यूज करेंगे तो लिख सकते हैं इसको, देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पहला हम लोग लेके चले ये वाली लाइन, तो हमें क्या मिल जाएगा, a स्टार b इक्वल्स टू 2। तो यहां से मिलेगा आपको a b अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2। हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर जो ऑपरेशन था उसे अप्लाई कर दिया। यहां से हमें क्या मिला, b इक्वल्स टू में 4 अपॉन में a। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि a हमारे पास q प्लस में बिलोंग करता है, इंप्लाइज दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास q प्लस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर में कभी भी 0 नहीं इंक्लूड होता, तो कभी 0 होगा नहीं, इंप्लाइज हमेशा b बिलोंग करेगा। इंप्लाइज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q प्लस b इक्वल्स टू 4 अपॉन a इज डिफाइन एंड b बिलोंग्स टू q प्लस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिमिलर वे में राइट हैंड साइड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रूफ करेंगे सिमिलरली b स्टार a इक्वल्स टू में 2 मिलेगा, तो इंप्लाइज क्या कर जाएगा, यहां से b इक्वल्स टू 4 अपॉन a मिलेगा, जहां पे a इज हमारे पास बिलोंग्स टू q प्लस, विच इंप्लाइज कह सकते हैं कि हम लोग b इनवर्स हमारे पास b इक्वल्स टू a इनवर्स
for all A belongs to Q plus, that is B is inverse element of A in Q plus। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग चार प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों प्रॉपर्टीज क्या बना देती हैं, Q प्लस को ओवर स्टार ऑपरेशन हमारे पास क्या बना देती हैं, एक हमारे पास नॉर्मल ग्रुप की फॉर्मेशन कर देती हैं। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, अबेलियन ग्रुप मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है जिससे क्या बन जाए, वो अबेलियन ग्रुप बन जाए। तो यहां से हमें प्रूफ करना है नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें प्रूफ करना है कि इफ A, B belongs to Q plus, then A star B is equals to B star A। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS क्या मिलेगा हमको, A star B equals to में for all A, B belongs to Q plus, ठीक है। तो यहां में क्या मिलेगा, AB अपॉन में 2। और हम लोग जानते हैं कि A और B दो रेशनल नंबर से जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर को जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंप्लाइज क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग BA अपॉन में 2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं B स्टार A अपॉन में 2। तो इंप्लाइज क्या हो गया, यहां से हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इंप्लाइज क्या बनेगा, आपके पास ग्रुप जो है वो एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंप्लाइज दैट Q प्लस ओवर स्टार ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप बनता है। अब हम लोग देखेंगे हमारे एक और एग्जांपल। तो हम लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। तो आइए हम देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या दिया है हमारे पास, द सेट Q ऑफ -1, मतलब Q में से एक एलिमेंट निकाल दिया गया, कौन सा, सिंपली हमारे पास 1 को बाहर निकाल दिया। Q -1 ऑफ rational numbers other than 1 is an abelian group under the composition star defined as A star B equals to A plus B minus AB for all A comma B belongs to Q minus 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि पूरे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में से हमने क्या निकाल दिया, सिंगल एलिमेंट 1 को बाहर निकाल दिया है, दैट इज Q minus 1। तो ये हमारे पास बन गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अदर देन 1। उसे हम लोगों ने क्या किया है, स्टार ऑपरेशन के अंडर अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमारे पास ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया गया है, A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B, मतलब पहले दोनों नंबर्स का एडिशन करो, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, और जो दो एडिशन में से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्टार ऑपरेशन इस ग्रुप सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है। हमें बताना है कि ये बनता है एक अबेलियन ग्रुप। तो देखते हैं हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होगी, वही क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कोई दो एलिमेंट अगर हम लोगों ने उठाए, किसमें से, सेट में से उठाए, A, B बिलोंग्स टू Q -1 में से उठाए, देन हमें ये चेक करना है कि जो इन दोनों का ऑपरेट करा हुआ एलिमेंट है वो हमारे पास क्या मिलेगा, A प्लस B माइनस का AB। अब ये यहां पे क्या बनता है कि हमारे पास ये दोनों एलिमेंट है। अब हमें पता है कि रेशनल नंबर्स को आमतौर पे ऐड करने पर भी एक रेशनल नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल नंबर मिलता है, और दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होता है। पर यहां पे हमारे पास एक लॉजिक ये छुपा हुआ है क्या, कि अगर इन सभी एलिमेंट्स को एडिशन करने, मल्टीप्लिकेशन करने, सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया तो वो तो इस सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि अगर 1 आया तो एलिमेंट क्या बनेगा, क्योंकि 1 की अगर कुछ भी एलिमेंट आया तब तो ऑटोमेटिकली सेट में चला जाएगा। लेकिन अगर 1 नहीं आया तब तो हमारे पास सेट में गया, लेकिन अगर 1 आया तो उस केस में हमारे पास वो एलिमेंट इस सेट में नहीं जाएगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो हम लोग अपने लिए क्या मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल A प्लस B माइनस AB इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, 1। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहां से, A प्लस B माइनस AB माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, विच कैन बी रिटन एज, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो A, तो क्या मिलेगा 1 माइनस का B,
और यहां से कॉमन निकाल लो आप कितना, -1, दैट इज क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 माइनस का b, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और यहां से मिल जाएगा आपको a-1 और ये मिलेगा 1 माइनस b इक्वल्स टू 0। तो ये यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखो दोनों एलिमेंट हमारे पास 0 कब होंगे, या तो आइदर 1 0 हो, या तो a 1 के बराबर हो और b हमारे पास 1 के बराबर हो, दोनों ही, या फिर दोनों हमारे पास 1 के बराबर हो जाए। तीसरा केस क्या होगा कि दोनों हमारे पास 1 के बराबर हो जाए। अब तीनों ही केस में जब a 1 के बराबर हो, b 1 के बराबर हो, या दोनों ही 1 के बराबर हो, ये तीनों ही हमारे पास क्या बनते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बनते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बनते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बनते हैं इस वजह से क्योंकि जब भी a 1 के बराबर होगा, b 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने a और b को तो एज्यूम किया था उस सेट में से जिसमें 1 तो था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सेट में से a और b को उठाए थे वो हमारा गलत हो गया। मतलब हमने जो एलिमेंट उठाए हैं a और b को 1 में से नहीं उठाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब a और b 1 होंगे तभी आपको ये एलिमेंट का कलेक्शन आपको क्या मिलेगा, इनका ऑपरेशन ओपन करने के बाद 1 मिलेगा, अदरवाइज 1 नहीं मिलेगा। अदरवाइज 1 नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट ऑलवेज एक ऐसा रेशनल नंबर बनेगा जो कि 1 नहीं होगा। इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा कि a स्टार b, इंप्लाइज हो जाएगा कि a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ए बी हमारे पास क्या बन जाएगा, q ऑफ -1 के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमारे पास कह सकते हैं हम लोग कि q माइनस ऑफ 1 इज क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इसको सेट को क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिविटी। तो नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे इसके लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करी जाती है। तो देखते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में देखते हैं, चलो क्या मिलेगा आपको। क्या होता है कि लेट a, b, c बिलोंग्स टू q माइनस ऑफ 1, देन a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू में a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू q ऑफ -1, ठीक है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है आपको, LHS को सॉल्व करने पे मिलेगा a स्टार b स्टार c। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एलिमेंट हमारे पास q-1 के हैं और q-1 के सभी एलिमेंट कैसे ऑपरेट होते हैं, इस तरह से ऑपरेट होते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहां से आपको a स्टार b माइनस c के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट का एडिशन प्लस सेकंड का एडिशन माइनस दोनों का प्रोडक्ट करके, ठीक है। अब ये एलिमेंट हमारे पास, हमने भी प्रूफ किया कि ये एलिमेंट किसमें बिलोंग करता है, q ऑफ -1 में बिलोंग करता है। तो ये एलिमेंट q ऑफ -1 का हो गया, a हमारे पास q ऑफ -1 का एलिमेंट है। तो दोनों के बीच में ऑपरेशन कैसे लगेगा आपका, फर्स्ट एलिमेंट प्लस में सेकंड एलिमेंट, फिर हमारे पास माइनस साइन के साथ दोनों का प्रोडक्ट b प्लस c माइनस का bc। कितना मिल जाएगा यहां पे आपको, a प्लस में b प्लस में c माइनस का ab माइनस का a, यहां से मिलेगा आपको माइनस का, कुछ गड़बड़ कर दी, यहां से मिलेगा आपको bc, ये c ये लिखा था bc, यहां मिलेगा आपको माइनस का bc माइनस का ab माइनस का ac प्लस का abc। तो ये मिल गया आपको LHS। सिमिलरली निकाल लीजिए RHS। RHS क्या मिलेगा आपको, a स्टार b इक्वल्स टू में स्टार c। तो पहले इन दोनों पे अप्लाई कर दीजिए, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस b माइनस का ab और इस पे लगाना है आपको दूसरा ऑपरेशन दैट इज स्टार c। तो अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, तो क्या मिलेगा, पहले एलिमेंट को जोड़ दो, दूसरे एलिमेंट को जोड़ दो, फिर माइनस साइन पहले एलिमेंट के साथ हमारे पास दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल जाएगा आपको यहां से, दैट इज a प्लस में b माइनस का ab प्लस में c माइनस का ac माइनस का bc प्लस का abc। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि देखो a से a मिलता है, b से b मिल रहा है, माइनस ab से माइनस ab मिल रहा है, c से c मिल रहा है, माइनस bc से माइनस bc मिल रहा है, माइनस ac से हमारे पास माइनस ac मिल रहा है और प्लस का abc से प्लस का abc मिल रहा है। मतलब दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इस कारण से हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड हो जाती है। हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो हमारे पास क्या मिल गया ना, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी
होल्ड हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना। तो चलो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं हम। इसका एलिमेंट हमारे सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बनेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या करना है हमें, लेट A belongs to Q of -1, there exists E belongs to Q of -1 such that A star E equals to में A equals to में E star A for all A belongs to Q of -1। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है E जो कि इसी सेट के अंदर हो, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। मतलब कि उन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करने पर ए ही मिल जाए, चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया जाए चाहे राइट साइड से ऑपरेट किया जाए, आपको वो एलिमेंट सेम मिलना चाहिए। तो हम लोग ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कौन सा एलिमेंट होगा, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग, हमारा जो ऑपरेशन है वो लगा दें माइनस का, दैट इज ए प्लस में ई माइनस का ए, ई इक्वल्स टू में ए से ए कैंसिल हो गया, ई कॉमन निकाला, दैट इज 1 माइनस का ए इक्वल्स टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज आई, या तो ई हमारे पास 0 हो जाए या फिर ए हमारे पास 1 हो जाए। अब ए को 1 होने का मतलब क्या हुआ कि ए हम लोगों ने जो सेट उठाया उसमें से 1 हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो 1 एलिमेंट है ही नहीं, इंप्लाइज ए कैन नॉट बी 1, इसलिए क्या बनेगा, ई इक्वल्स टू 0। तो ई इक्वल्स टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली हम लोग इसके लिए प्रूफ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a इक्वल्स टू में e स्टार, a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, e आपको लास्ट में यहां भी 0 रिजॉल्व होकर आ जाएगा। तो हमारा बन गया e इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर q प्लस q ऑफ -1। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनती है, दैट इज इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना। किसके लिए, इस आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के रिस्पेक्ट में आपको a का इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट कैसे निकलेगा हमारा, इनवर्स एलिमेंट दैट इज नेक्स्ट इज इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या मिल जाएगा आपको, लेट ए बिलोंग करता है हमारे पास किसमें, Q ऑफ -1 के अंदर, एंड देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू Q ऑफ -1 सच दैट A स्टार B इक्वल्स टू में E इक्वल्स टू में B स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q ऑफ -1। तो हमें ये बताना है कि हमें पता है A क्या होता है, यहाँ पे E हमारा कितना है 0, तो B स्टार A। तो हम क्या बताना है कि ऐसा B निकाल के लाना है इसी सेट के अंदर जो A के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता हो, और वो एलिमेंट हमारे पास B के साथ ऑपरेट होने पर क्या मिल जाए, 0 एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट आपको दे दे। तो हम कहेंगे इन दोनों को ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, A स्टार B इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पे लगा दो आपकी प्रॉपर्टी, दैट इज A प्लस B प्लस माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0। अब आपको निकालना क्या है, B निकालना इन टर्म्स ऑफ A, तो B के लिए निकालने के लिए किस में कॉमन निकाल लो, B इसमें कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा 1 माइनस A, और इस A को भेजा दो उस तरफ, दैट इज माइनस ऑफ A, इंप्लाइज क्या मिलेगा, B इक्वल्स टू माइनस ऑफ A अपॉन में 1 माइनस का A, जिसे लिख सकते हैं हम लोग B इक्वल्स टू में A अपॉन में A माइनस का 1, और हमें पता है कि A बिलोंग्स टू Q ऑफ -1 है, तो हमेशा B डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि B तो A तो 0 होगा, 1 होगा नहीं, A 1 नहीं होगा तो 0 नहीं बनेगा, तो 0 नहीं बनेगा तो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। सिमिलर वे में आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों वैल्यूज को टर्म को ले लो, 0 इक्वल्स टू B स्टार A, तो क्या मिलेगा 0 इक्वल्स टू में B प्लस A माइनस का बी ए, यहां से बी के लिए निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस का ए, तो बी मिलेगा आपको a अपॉन में a माइनस का 1, और जो कि a बिलोंग करता है हमारे पास q ऑफ -1 के अंदर। तो दोनों से सेम वैल्यू मिल रही है, और दोनों वैल्यूज हमारे पास डिफाइन हो सकती हैं एज a बिलोंग्स टू q ऑफ -1, सो b इज डिफाइंड फॉर ऑल a एंड b belongs to q -1, hence a inverse equals to b। तो a इनवर्स कौन बन गया हमारे पास, b बन गया, जो कि कौन सी एल की वैल्यू कौन सी होगी, a अपॉन में a माइनस का 1 होगा। मतलब जब भी आप लोगों ने कोई एलिमेंट माना a,
तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप लोगों ने a अपॉन में a-1 चूज कर लिया तो वो एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका, उस a का इनवर्स एलिमेंट बन जाएगा। दैट इज आपने 3 चूज किया मान लो, तो 3 का इनवर्स एलिमेंट कौन बनेगा, 3 अपॉन में 3-1 दैट इज 3/2। तो 3 का इनवर्स एलिमेंट कौन बनेगा, 3 का इनवर्स बनेगा 3 अपॉन में 2। और इन दोनों को जब आप लोग इस स्टार ऑपरेशन के अंडर ऑपरेट कराओगे तो आपको इन दोनों से ऑपरेट करने पे एलिमेंट मिलेगा 0। दैट इज आप लोगों ने अगर 3 एलिमेंट चूज किया Q ऑफ -1 के अंदर तो आपको 3/2 मिलेगा, दैट इज इनवर्स ऑफ 3। और 3/2 को जब आप लोग ऑपरेट कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 एलिमेंट मिलेगा इस ऑपरेशन के अंडर। ये होता है हमारे पास इनवर्स एलिमेंट की खासियत। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई, मतलब सेट हमारे पास ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बनने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है, उसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ कराना है। इसलिए हम लोग क्या बताएंगे उसके अंदर की सेट हमारे पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कराएंगे, चलो हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होगी यहाँ पे। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो लेट a comma b belongs to Q of -1, then a star b equals to b star a for all a comma b belongs to Q of -1। ये प्रूफ करना है तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS हम लोगों ने ले लिया, a स्टार b कितना मिलेगा आपको, a प्लस बी माइनस ऑफ ए बी। और हमें पता है कि सिंपल क्या लिखे हुए हैं, रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इन दोनों का एडिशन को मैं रिप्लेस कर दूं कैसे, b प्लस ए, और इन दोनों को रिप्लेस कर दूं बी ए। और ये क्या मिल गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो क्या मिला आपको, a स्टार b इज इक्वल टू बी स्टार ए मिल गया। मतलब कि आपका सेट जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। हेंस Q ऑफ -1 इज कम्यूटेटिव फॉर स्टार। तो हमारे पास स्टार के लिए वो क्या है, कम्यूटेटिव है, इंप्लाइज पांचों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि Q ऑफ -1 ओवर स्टार ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने बता दिया कि जो सेट था Q -1 वो इस स्टार ऑपरेशन के अंडर क्या बनता है, एक अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम लोग और भी आगे एग्जांपल्स देखेंगे, या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को कंसीडर करेंगे, थ्योरम्स कंसीडर करेंगे अंडर द ग्रुप, कि अगर कोई सेट हमारे पास ग्रुप होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंडर हमारे पास क्या क्या थ्योरम्स वो इंप्लीकेट करता है। ये सब हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं सॉल्व हो पा रही हो ग्रुप थ्योरी के अंदर, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर उसे कंसिडर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।